नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और देखिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही निचले स्तरों से रिकवरी करके इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। 25,047 के लेवल पर आधा फीसदी निफ्टी अप है। बैंक निफ्टी देखिए निचले स्तरों से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी, करीब 500 पॉइंट की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। 0.25% की तेजी, 56,750 के लेवल पर बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नतीजे और उसी ने सहारा दिया मार्केट को। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा फ्लैटिश साइड पर नजर आएंगे। स्मॉल कैप तो इन रेड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, इसलिए थोड़ा ब्रेथ में आप टसल देखेंगे आज के सत्र में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफ़ी ज़्यादा है। आप देखें प्राइवेट बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन पीएसयू बैंक थोड़ा बैकफुट पर। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके लिए रख देते हैं स्क्रीन पर, ताकि आप समझ पाएं कि बाजार की तेज़ी में कौन सपोर्ट कर रहा है और कहां से साथ नहीं मिल पा रहा। देखिए रिजल्ट्स के बूते एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी वो मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहा है। एल&टी नतीजों के बाद चढ़ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आज खरीदारी आज के सेशन में। लेकिन रिलायंस रिजल्ट के बाद आप देखिए थोड़ा यहाँ पे पेन पॉइंट देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक बड़ी अपडेट से पहले थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है। टीसीएस और एक्सिस बैंक पर भी आज दबाव है। एक बार बैंक निफ्टी का भी कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट आप ले रख देते हैं। वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे आपको आज। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक संभालने की कोशिश। लेकिन इंडसइंड, एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ड्रैग कर रहे हैं। तो फिलहाल ये स्थिति मार्केट की। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट कि ये तेजी आज के सेशन में जो देखने को मिल रही है कितनी टिकाऊ है, टेम्पररी है या नहीं। रिजल्ट अब यहाँ से कैसे आते हुए नजर आएंगे मार्केट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट, सब पे बातचीत करेंगे। ओशो कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओशो, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट, और वेलकम ऑन द शो। पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है मार्केट आज के सत्र में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से सहारा मिला और वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन कितनी टिकाऊ, कौन से लेवल अब इम्पोर्टेंट, क्या स्ट्रैटेजी? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। सी ओवरऑल नो डाउट आज के दिन पे हमें थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल रहा है। एक ब्रीदर बोल सकते हैं कि मार्केट में लास्ट वीक जिस हिसाब से क्लोजिंग दिखाया था ब्रेकडाउन होते हुए, आज थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला है। बट जैसा इंडिकेशन था कि वीकेंड पे बहुत सारे हेवी वेट्स का ही क्वार्टरली अर्निंग्स थे, एंड उसी के पर्सपेक्टिव पे आज मार्केट में थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। बट अभी भी ओवरऑल व्यू नेगेटिव टू साइडवेज का ही है। सो हायर लेवल्स पे हमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग के पोजीशंस नहीं बनाने चाहिए। निफ्टी में अगर हम देखें तो 25,150 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो अगर उसके नीचे रहता है तो हायर जोन पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आज अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में प्रोवाइड किया, बट ओवरऑल व्यू अभी भी थोड़ा सा ब्लीक ही है। सो हायर लेवल्स पे अपने पोजीशंस ईदर लाइट रखें या अग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अभी भी सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट पे ही ज्यादा फोकस रखना चाहिए, बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों में अगर हम देखें, जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा टसल दिख रहा है, थोड़ा सा अभी भी लोअर लेवल्स पे ही मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। सो उसी के अकॉर्डिंग्स में अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए। हायर लेवल्स पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छा मार्केट में काम करते हुए दिखाई दे सकता है। ओके, कॉशियस रहना है फिलहाल। हायर लेवल पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी है, लेकिन इंडाइसेस पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी, तो अभी भी कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल मार्केट में। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करेंगे आगे, लेकिन पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, सास बहू और सेंसेक्स का 7045220000। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी सवाल भेज सकते हैं और अपने सवाल आप हमें मेल भी कर सकते हैं सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पर। इस पर मेल भेज सकते हैं, सीएनबीसी आवाज़ को टैग करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारे माध्यम मैंने आपके सामने रख दिए जिसके जरिए आप सास बहू सेंसेक्स में जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ओशो जी, जिस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है, कोई ट्रेड है क्या आपके लिहाज में, आज के लिहाज से आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे दिखा है ऑटो एंसिलरी काउंटर में। अगर हम देखें तो एक अच्छा रुझान एक्साइड इंडस्ट्रीज पे देखने को मिल रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था नियरली 385 के आसपास, एंड आज वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो एक्साइड इंडस्ट्री पे यहाँ पे बाई की राय बन रही है। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 408 410 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, एंड वहीं इसका इमीडिएट सपोर्ट जो है 380 का,
उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह बनेगी एक्साइड इंडस्ट्री पे। एक्साइड पे कोई दूसरा स्टॉक जो आपको ओशो जी अभी पसंद आ रहा है, अगर एक्साइड को साइड करें, और कोई दूसरा स्टॉक जो आपको ठीक लग रहा है अभी फिलहाल? एक और काउंटर है यूपीएल में, अगर हम देखें तो काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है, बट करेंटली ऑलरेडी 3% का हायर मोमेंटम आ चुका है काउंटर में। सो अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 700 के आसपास, बिकॉज 700 इसका ब्रेकआउट जोन है एंड वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आया है, सो अगर थोड़ा डिप मिलता है डे एंड तक भी 705 702 के आसपास, तो काउंटर में बाई की सलाह बनेगी। बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है एंड मुझे लगता है कि यहाँ से 735 से 740 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो यूपीएल को बाई करके चलें। 680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है एंड 740 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। 740 तक के टारगेट्स यूपीएल में और एक्साइड, ये दो काउंटर्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं फिलहाल आज के लिहाज से। चलिए अब हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए और हमारे साथ महिलाएं जुड़ेंगी ऑल ओवर पैन इंडिया से। दिल्ली जाना है हमें। किरण मेहता जी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। किरण जी, इसके अलावा हमें कहाँ जाना है? महाराष्ट्र में तो हम हैं ही। पहले किरण जी के पास चलते हैं। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। दिल्ली से जुड़ रही है, मौसम कैसा है वहां पर? यहाँ तो काफी बारिश हो रही है आज। नहीं, यहाँ पे अच्छा मौसम है। अच्छा, गर्मी नहीं लग रही ना दिल्ली में? नहीं, गर्मी नहीं। दिल्ली तो मिस थोड़ा तो करती हूँ किरण जी मैं। चलिए सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल? मेरे पास 13 शेयर्स डी मार्ट के हैं ना, 3850 पर। 3850 पर इसको होल्ड करना है या सेल करना है? और कब से हैं आप शेयर मार्केट में? 2-3 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स। लास्ट 2-3 ईयर से। एवेन्यू सुपरमार्ट क्यों लिया मैम आपने? खुद से लिया, एनालिसिस की? नहीं, ये ही लिया था। ले लिया आपने, ठीक है। डीमार्ट जिस तरीके से ये अपने स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है ओशो जी, और हाल ही में देखिए आपने इसने यूपी गाजियाबाद में जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन किया है, काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव है इस काउंटर को लेकर। लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस? 3850 की इनकी खरीद है, 4020 पे कर रहा है। प्रॉफिट में तो है 170 रुपये प्रति प्रॉफिट, लेकिन यहाँ से सवाल ये कि प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। और सवाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये है ना किरण जी, एक साल के लिहाज से पूछूं? हाँ, एक साल की। हाँ, क्या करना चाहिए ओशो जी, आप बताएं। सी ओवरऑल टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो डीमार्ट काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन के बाद एक रैली दिखाया था एंड क्वार्टरली अर्निंग के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। सो कोई भी कॉशन का साइन नहीं है किरण जी, आप बिल्कुल अपने स्टॉक पे इन्वेस्टेड रह सकती हैं। मुझे लगता है कि नियर टर्म्स में 3900 ऑल दो लोअर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है काउंटर, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छा रीबाउंड देखने को मिला है एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 4550 4600 का पहला पड़ाव है। इसे क्रॉस करता है तो यहाँ से हमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है काउंटर में। तो एक साल की अवधि के लिए आप बिल्कुल निवेशित रहें काउंटर में। 4600 क्रॉस ओवर करते ही काउंटर अप्रोक्सीमेटली 5100 तक के लक्ष्य बिल्कुल टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। 5100 तक के टारगेट आ सकता है अगर 4600 का लेवल ब्रीच हुआ है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट में। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी किरण जी, तो एक लिहाज से, एक साल के लिहाज से कोई चिंता का विषय नहीं है, आप आराम से इसमें बने रहे। आऊँगी वापस आपके पास, लेकिन महाराष्ट्र से रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत की जाए। रंजना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में आप कब से हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो अभी गए? नया वाह। नहीं, कैसा लग रहा है आपको? 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा शेयर मार्केट में? ठीक ठाक है। कि पीछे कोई आपको हेल्प कर रहा है रंजना जी? आपके आंसर मुझे पहले पीछे से सुनाई दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। सवाल मैम आपका क्या है? इतने बोलने की आदत नहीं है ना, पहली बार दूसरी बार आए तो फिर बोल सकती हूँ मैं। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। क्या बात कर रही है मैम, बहुत अच्छा बोल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। सवाल मैडम आपका। थैंक यू। जी मैम, सवाल क्या? कोल इंडिया पर? हाँ, कोल इंडिया के। तो आप एक साल के लिहाज से पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपका सवाल है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो कोल इंडिया आपको लॉन्ग टर्म 387 पे अभी कारोबार कर रहा है, 149 आपकी खरीदे। सवाल मेरे पास आ गया था, तो अच्छे प्रॉफिट में है आप। 238
रुपए प्रति शेयर का तो प्रॉफिट ले रही हैं। रंजना जी, वो करना क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से सवाल है ओशो जी इनका। और ग्रीन एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें, कोल इंडिया ने उतने वाव परफॉर्मेंस तो दिए नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है तो फंडामेंटली काफ़ी एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक ठीक है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा क्या करना चाहिए रंजना जी को? ओवरऑल सबसे पहले मैं बोलूं कि एक काउंटर में काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला था। लेवल्स जैसे इसके 200 ब्रीच हुए थे, वहां से 500 तक बहुत वर्टिकल रैली आई थी। सो अभी जो काउंटर है वो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है, कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं टेक्निकल पॉइंट से। बट यहाँ पे ओवरऑल आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। एंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो 400 410 का बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक थ्रू करता है तो यहाँ से काउंटर वापस अपने हायर ट्रेंड या प्राइमरी अप ट्रेंड में मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। सो रंजना जी, आप बिल्कुल निवेशित रहें काउंटर में। 460 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर लंबे अवधि के लिए अगर आप काउंटर को होल्ड कर रही हैं तो वापस से काउंटर 480 500 के जोन को बिल्कुल टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। सो अभी करेंटली कंसोलिडेशन जोन में है, कोई कॉशन का साइन नहीं है। लंबे अवधि के लिए बिल्कुल निवेशित रहें। ओके, लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोल इंडिया में निवेशित रहना है। अच्छा रंजना जी, आप ये बताइए कि सोमवार है, सावन है, इसलिए आपने ये ग्रीन साड़ी पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत अच्छी लग रही है। और सावन में ग्रीन साड़ी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आपको ड्रेसअप किया, बहुत शुक्रिया। आप आऊँगी वापस, दूसरा भी सवाल है आपका, लेकिन पहले चलते हैं अब करिश्मा जी के पास। करिश्मा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप बताइए, आप कब से मार्केट में, क्या कर रही हैं, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी, मैं 6-7 महीने हो गया हूँ अच्छा, शेयर मार्केट में। ठीक है, तो मेरा कौन सा सवाल स्टॉक है? हाँ पूछिए। फेडरल बैंक है, 198 को लिया था 500। ठीक है, और तो आप बने रहे, हाँ, या प्रॉफिट बुक करें? ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हैं आप, क्योंकि खास प्रॉफिट हो नहीं रहा है फेडरल बैंक में। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछूं कि अगर 1 साल रखना है तो क्या करना चाहिए? ओशो जी बेहतर बता पाएंगे। बताइए ओशो जी, पहले ये बताइए कि फेडरल बैंक कोई खास प्रॉफिट में तो नहीं है, ठीक ठाक है। अब यहाँ से ये 1 साल के लिए रखें या फिर शिफ्ट हो जाए बेटर काउंटर पर, क्या करना चाहिए करिश्मा जी को? फेडरल बैंक में एक अच्छा मंथली टाइम वाइज पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट मंथ। अगर हम देखें, जो इसका क्रूशियल हर्डल था 205 210 का, उसके ऊपर ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। तो अभी ब्रेकआउट काउंटर है, ये आने वाले 3 महीनों में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है काउंटर से। सो मुझे लगता है 230-35 पहला पड़ाव रहेगा काउंटर के लिए शॉर्ट टर्म, या फिर 3 से 4 महीने के टाइम पर्सपेक्टिव को लेकर के। बट अगर थोड़े और लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज काउंटर का प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। एंड अगर हम टेक्निकली देखें तो इसका जो प्राइस एक्सटेंशन आता है वो नियर अबाउट 260 255 के अराउंड देखने को मिल रहा है। सो 230-35 पहला पड़ाव है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड अगर लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 255 से 60 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से करिश्मा जी 230-235 के लेवल आ सकते हैं। चाहे तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। अगर थोड़ा और आपका नजरिया लंबा है, लंबे अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तो बने रहिए, 260 तक के लेवल और देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप फिलहाल स्ट्रैटेजी अपना सकती हैं। वापस आती हूँ आपके पास, आपके भी बहुत सारे सवाल देखे मैंने लिस्ट। लेकिन रुचि जी से मुलाकात की जाए, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, फोन पर जुड़ रही हैं। रुचि जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आज वीडियो कॉल पे नहीं आ पाई आप? जी, दिल्ली से। मैं कहीं बाहर थी। मुझे अमर राजा का पूछना था। 450 शेयर्स हैं 1150 के रेट पे, ये कितना होल्ड करना चाहिए, कब तक? ओके, ठीक है। अमर राजा's बैटरी 450 क्वांटिटी है आपके पास, 1150 की खरीदे, लॉस तो ठीक ठाक हो गया आपको, 140 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही हैं। ये बैटरी स्पेस में इस पर्टिकुलर काउंटर पे क्या राय होगी ओशो जी? क्योंकि सवाल ये पूछ रही हैं कि ये निकल ही जाए या फिर होल्ड करें, लॉस बुक कर लें, करना क्या चाहिए अब इनको इस पर्टिकुलर काउंटर में? ओवरऑल मुझे लगता है अभी ऑटो एंसिलरीज या बैटरी काउंटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन है। इवन शो के स्टार्टिंग में मैंने एक्साइड इंडस्ट्री पे बाई का रिकमेंडेशन भी दिया था। अमर राजा की भी अगर हम बात करें, तो अगर हम पिछले 3-4 महीनों में देख रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है। 950 960 काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है काउंटर के लिए। सो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बिल्कुल काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रहा है।
एंड हायर लेवल्स पे अगर 1050 1055 के ऊपर एक क्लोजिंग दिखा देता है तो यहाँ से एक हमें रीबाउंड बनते हुए दिखाई देगा। अभी काउंटर में शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सपेक्टेड है, साइडवेज मोमेंटम है, बट 1055 के ऊपर एक बाइंग ट्रैक्शन काउंटर में बिल्कुल बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर व्यू शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का है तो बिल्कुल अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहिए। डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, 950 का डाउनसाइड है, एंड इवन अगर हम ब्रेकआउट भी देखें तो 155 के आसपास है, तो 1:1 का फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर 155 के ऊपर निकलता है काउंटर तो हमें वापस से बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है, एंड इसका इमीडिएट टारगेट 1240 तक के चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। ओके, 1200 से लेके 1240 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप होल्ड ही कीजिए अभी, तो अभी चार्ट्स पे ठीक ठाक पोजीशन लग रही है फिलहाल। चलिए अब बैक टू किरण जी के पास चला जाए। किरण जी, दूसरा सवाल क्या है मैम आपका? 45 शेयर्स मेरे पास आइडिया फोर्स के हैं 790 पर। ये भी ये लॉन्ग hold टर्म कर- नजरिया आपका? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 790 की खरीद है, 543 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस हो गया इनको। 246 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही हैं। हालांकि डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन शानदार रैली भी देखने को मिली थी। लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करूं ओशो जी, तो पिछले एक महीने में 13% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है, और इस साल में अब तक वही 13% के करीब। पिछले साल भी 33% तक टूटा। अब करना क्या चाहिए? आइडिया फोर्ज में 864 तक गया था, करेक्ट होके 543 के लेवल पर है। क्या करना चाहिए इनको? सी अगेन, अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं तो अप्रैल मंथ से काउंटर में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। लोअर लेवल्स जो इसका लाइफ टाइम लो था नियरली 330 के आसपास, वहां से एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी काउंटर बहुत स्ट्रांगली हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस नहीं दिखा पा रहा है, बट कॉशन का साइन नहीं है। अगर होल्ड कर सकते हैं तो एडवाइस रहेगी कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 510 का अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसके नीचे और भी करेक्शन आ सकता है, तो 510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम आ रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, पॉसिबिलिटीज हैं कि काउंटर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। सो हायर लेवल्स पे 630 620 का एक पड़ाव है, उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, एंड आप वहां पे पोजीशंस इवन ऐड भी कर सकती हैं। बट अभी के लिए 510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 620 के ऊपर अपने पोजीशंस को और ऐड कर सकते हैं। 510 का स्टॉप लॉस लगाकर मैडम आपको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना है। 630 जैसे ब्रीच करेगा तो और ऐड भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से सरकार पूरे डिफेंस स्टॉक्स को लेकर अग्रसर होकर काम कर रही है, तो स्पेस तो अच्छा है। लेकिन अभी फिलहाल ये काउंटर की बात करें तो अप्रैल के महीने में उतना ज़्यादा उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करिश्मा जी का सवाल ले लेते हैं। करिश्मा जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जी, मेरा अंबुजा सीमेंट है, 550 पे लिया है, ठीक है। 50 क्वांटिटी है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रही हैं आप, ये लंबी अवधि का नजरिया है? जी जी, लंबी अवधि का नजरिया है, लेकिन अब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करें? हाँ, बुकिंग बने करिए या ठीक है, मैं पूछती हूँ क्या करना क्या चाहिए आपको अंबुजा सीमेंट में? सीमेंट स्पेस में बाइंग तो आई है ओशो जी, आप देख लीजिए, एक महीने में भी अच्छा रिटर्न दिया है अंबुजा सीमेंट में, 12% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। प्रॉफिट में है, अब होल्ड किया जाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लिया जाए? सी ओवरऑल अभी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट फ्रेम पे देखने को मिल रहा है काउंटर में, तो मुझे लगता है अभी के लिए मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। काउंटर को आप होल्ड करके चल सकती हैं। काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे 625 से 630 का पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। उस टारगेट पे आए तब आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकती हैं। 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, या फिर अगर आप और भी पोजीशन होल्ड कर सकती हैं तो कोई भी वरी का सिग्नल नहीं है, बिकॉज टेक्निकली एक रिवर्सल का साइन दिया है काउंटर ने, एंड लंबे अवधि में मुझे लगता है कि 680 तक के जोन को टेस्ट कर सकता है। सो इन बिटवीन 620 625 का पहला पड़ाव है, वहां पे आए तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर लें, स्टॉप लॉसेस को हायर लेवल्स पे ट्रेल कर लें, एंड 680 के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करके रखें। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अंबुजा सीमेंट पे 625 से 630 तक के टारगेट, 610 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आप होल्ड कीजिए फिलहाल। रंजना जी के पास वापस चला जाए। कोल इंडिया पे मैडम सवाल हो गया था, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा मेरा क्वेश्चन है GNFC के 50 शेयर है मेरे पास, ठीक है। और 252 शेयर है,
खरीद 252 खरीद है से आपकी, खरीद हाँ 50 क्या करूं? क्वांटिटी है। ठीक है मैडम, ये लंबी अवधि पे ही पूछ रहे हैं आप, लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है? हाँ हाँ ठीक है, तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ओशो जी 1 महीने में 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न करना क्या चाहिए? फर्टिलाइजर स्पेस में भी एक बीच में रैली तो देखने को मिली थी, अब क्या लग रहा है चार्ट्स पे? सी ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी भी काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है एंड यहाँ से भी आने वाले टाइम पीरियड में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है काउंटर में। बहुत दिनों के बाद अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो मुझे लगता है पहला पड़ाव जो इसका है वो नियर अबाउट 220 225 के आसपास का है। तब तक के लिए बिल्कुल होल्ड करें काउंटर को। अगर 220 को ब्रेकआउट करता है तब यहाँ से काउंटर में एक और स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है 260 के आसपास। तो आप बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड करके रखें। इस फाइनेंशियल ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हायर हाइज का ही फॉर्मेशन है, सो टेक्निकली कंपनी बहुत ही साउंड चार्ट्स पे देखने को लग रही है। ठीक है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन किया है रंजना जी आपने, अच्छे स्टॉक्स रखे हैं, तो सभी होल्ड कीजिए आप। 225 से 260 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले स्टॉक में भी, काउंटर में भी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, किरण जी, रंजना जी, करिश्मा जी, रुचि जी जो हमारे साथ फ़ोन से जुड़ी थी, और ओशो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। चलिए फिलहाल वेलकम बैक। निफ्टी 0.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पर बैंक निफ्टी का चार्ट रखिए स्क्रीन पर और देखिए लास्ट में क्या टिक आया है। डेज हाई पर अभी आपको दिखेगा बैंक निफ्टी 594 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 56,878 के लेवल पर डेज हाई पर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। क्लियरली HDFC बैंक, एक बार HDFC और ICICI बैंक का भी चार्ट रखिए, उनकी बदौलत आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आई है, डेज हाई के आसपास से आपको HDFC बैंक 2% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ICICI बैंक का भी रखिए चार्ट, और इसने भी बहुत ही कंट्रीब्यूट किया। बस रिलायंस एक ऐसा हैवी वेट जो थोड़ा ड्रैग, अगर सोचिए रिलायंस का भी साथ मिल जाता तो मार्केट आज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसमें और अच्छी तेज़ी आ सकती थी। फिलहाल तो मार्केट आपके स्क्रीन पर, लेकिन नो योर कंपनी 1:30 बजे आप हमारे साथ नो योर कंपनी में जुड़िए, और आज हम बात करेंगे ब्रिगेड होटल वेंचर्स के IPO पर, और हमारे साथ होंगी कंपनी की MD निरुपमा शंकर जी। फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।